हेलो दोस्तों, आप सभी को आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं, कोई बर्तन है जो अर्धगोले के आकार का है, उसके बाद बोल रहा है उसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। तो सबसे पहले हम लोग एक चित्र बनाते हैं अर्धगोले के आकार का है, जो कि क्वेश्चन में कह रहा है एक बर्तन जो है अर्धगोले के आकार का है। तो अर्धगोले के आकार का एक हम बर्तन बनाएंगे, ठीक है। ये अर्धगोला है, अर्धगोले का आकार का एक बर्तन है। उसके बाद बोल रहा है इस अर्धगोले का आकार का बर्तन के ऊपर एक बेलन अध्यारोपित है। तो हम इसके ऊपर एक बेलन अध्यारोपित कर देंगे। ये अर्धगोले का आकार का जो बर्तन था, इसके ऊपर खोखला बेलन अध्यारोपित है, ठीक है। ये बेलन खोखला बेलन है। इस अर्धगोले के बेलन के ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। उसके बाद बोल रहा है अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। देखिए ये अर्धगोला है, ठीक है। इस अर्धगोले के व्यास कितना है? 14 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 14 सेंटीमीटर, यानी कि अर्धगोले का व्यास कितना है? 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई, देखिए बर्तन तो ये पूरे हो गया, ये खोखला बेलन और अर्धगोले ये दोनों एक ही बर्तन है। इस बर्तन के ऊपर ये बर्तन अध्यारोपित था, ठीक है। इसकी बोल रहा है इसकी पूरी ऊंचाई, इस बर्तन की पूरी ऊंचाई कितना है? 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर कुल ऊंचाई कितना है? 13 सेंटीमीटर। उसके बाद बोल रहा है इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जो कि ये बर्तन जो है इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और इस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। टोटल कितना क्षेत्रफल हुआ इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो हम सबसे पहले अर्धगोला ही लेते हैं, ठीक है। अर्धगोले की व्यास कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे अर्धगोला का व्यास, अर्धगोला का व्यास कितना है? 14 सेंटीमीटर, ठीक है। जब इसकी व्यास इतना है तो हम त्रिज्या निकाल लेंगे, क्योंकि सूत्र में आता है त्रिज्या, ठीक है। त्रिज्या का मान निकालेंगे। त्रिज्या बराबर क्या होता है? व्यास बटे 2। व्यास बटे 2। देखिए व्यास कितना है? 14 सेंटीमीटर। तो 14 बटे 2, 2 से भागा देंगे, 7 × 14, यानी कि इसकी त्रिज्या कितना आया? 7 सेंटीमीटर, ठीक है। जब इसका त्रिज्या आया 7 सेंटीमीटर, ठीक है, तो हम इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी ज्ञात करेंगे। ये अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, क्योंकि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, पूरे बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो एक बात और ध्यान दीजिए, ये अर्धगोला है और ये खोखला बेलन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यही ले लेते हैं अर्धगोले का। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? लिखेंगे अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr²। 2πr²। तो देखिए सबसे पहले आप लोग ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब कोई भी हिसाब बनाइए, ठीक है, तो सबसे पहले कन्फर्म होकर सूत्र याद कर लीजिएगा, क्योंकि सूत्र आपको मालूम होगा तभी आप कोई हिसाब को सोल्व कर पाएंगे। तो हमको याद था वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr²। तो हम 2πr² रखें। देखिए 2 ऐसे रहेगा इंटू
पाई, पाई का मान होता है 22/7। क्या होता है? 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर का मान क्या आया? 7, 7 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 2 इंटू 22/7, सॉरी 22/7 गुना 7 2 बार है, 7 गुना 7, एक साथ कट गया, 7 से भागा दिए 7 में तो ये कट गया, क्या बचा? 2 इंटू 22 इंटू 7। अब इनसे मल्टीप्लाई करो, कितना आया? 44। 44 को 7 से गुना करेंगे, 44 को 7 से गुना करेंगे तो 7 चौक 28, यानी कि 308 आया। इसको गुना करेंगे 308 आया। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल मालूम हो गया 308 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम आते हैं ये खोखले बेलन पर। तो खोखले बेलन की त्रिज्या तो वही रहेगा 7 सेंटीमीटर, जो अर्धगोले का त्रिज्या है वही बेलन का भी त्रिज्या है। ठीक है, बेलन की भी त्रिज्या वही होगा 7 सेंटीमीटर। अब हमको ज्ञात क्या करना है? इसकी ऊंचाई। ठीक है, इसकी ऊंचाई क्या है? इसमें बोल रहा है कि पूरे बर्तन की ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, 13 सेंटीमीटर। तो हम बेलन की ऊंचाई निकालेंगे। बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई क्या होगा? देखिए यहाँ से ये त्रिज्या जो है, त्रिज्या क्या है? 7 सेंटीमीटर। जब यहाँ से यहाँ तक की 7 से दूरी है 7 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ की दूरी कितना होगा? जब पूरे की दूरी 13 है, 13 में से माइनस करेंगे 7 सेंटीमीटर को। तो ठीक है, जब 13 में से 7 माइनस करेंगे तो जो शेष बचेगा वही इसकी ऊंचाई होगा, बेलन की ऊंचाई। ठीक है, तो हम लिखेंगे बेलन की ऊंचाई बराबर, टोटल ऊंचाई कितना है? पूरे बर्तन की, लिखेंगे पूरे बर्तन की ऊंचाई, पूरे बर्तन की ऊंचाई माइनस गोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या। देखिए पूरे बर्तन की ऊंचाई कितना है? 13 सेंटीमीटर, माइनस अर्धगोले की त्रिज्या कितना है? 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 13 में से 7 माइनस कीजिए, कितना आया? 6 सेंटीमीटर। जब 13 में से 7 माइनस करेंगे कितना आया? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमको क्या मालूम करना है? ये बेलन जो है खोखला बेलन, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? आपको पहले ही बोल दिए थे, सबसे पहले फॉर्मूला याद कर लेना है, उसके बाद कोई हिसाब सॉल्व कीजिए, कोई हिसाब बनाइए। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πRh है, 2πRh। ठीक है, तो हम सूत्र लिखें, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πRh। 2 वैसे रहेगा, पाई का मान 22/7 होता है। आप लोग नोट कर लीजिएगा, पाई का मान 22/7 होता है। पाई की जगह पर 22/7 इंटू आर, आर का मान क्या है? 7 सेंटीमीटर, यानी कि आर त्रिज्या है, तो आर की जगह पर हम 7 रखेंगे, इंटू एच, एच का मान अभी क्या आया? 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर बराबर। अब देखिए सबसे पहले 7 से 7 भागा देंगे, 7 कट जाएगा, क्या बचा? 2 गुना 22 गुना 6, यही न बचा। अब देखिए इन सभी को गुना कर दीजिए, 22 दूना 44, 44 को 6 से गुना करेंगे, 6 चौका 24, 24 25 26, यानी कि गुना किए तो 264 सेंटीमीटर स्क्वायर इतना आया। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 264 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। उसके बाद ये अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना आया? इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दोनों को जोड़ देंगे तो ये पूरे पात्र का
पूरे पात्र का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा, क्योंकि ये अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो इस पूरे पात्र का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इसे लिखेंगे हम बर्तन यानी कि पात्र उसी को बोलते हैं, हम बर्तन को ही पात्र बोलते हैं, ठीक है। पात्र का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल, इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल क्या आएगा, लिखेंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो देखिए अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या आया, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लिखेंगे 308 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या आया, अभी जो निकाले हैं बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यही हुआ खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या आया, 204 सेंटीमीटर स्क्वायर, 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लिखेंगे इसके जगह पर खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की जगह पर 264 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इन सभी को ऐड कर दीजिए, 308 प्लस 264 क्या आया, 8 4 12 6 1 7 3 2 5, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें क्या बोल रहा था, इस बर्तन की आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, तो इसके आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आया इस बर्तन का, टोटल 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसका पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दिए तो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। यही हुआ पूरे पात्र का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, यही आंसर हुआ। आप लोग इसको नोट कर लीजिए।